हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा परिणाम स्वागत है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज जैसे ही सुबह में मैं उठी उसके बाद से ऐसी गालियाँ पड़ी। दादी ऊपर पे तो हम रह नहीं रहे हैं डर की वजह से, और नीचे पे रह रहे हैं, तो आज दादी नीचे आ गई। सुबह सुबह इतनी भयंकर गाली, ऐसी गाली की जो मैंने कभी सुनी भी नहीं होगी। भला किसी के आज वो गालियाँ बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, ऐसी गालियाँ सुबह सुबह सुननी पड़ रही है। हमारे यूर का कि सुबह उठ के बाहर भी जाएं तो कैसे इतने डर के जीना पड़ रहा है। ऊपर वाले घर में हम तभी नहीं जा रहे। दादी वैसे भी वहाँ पे सरसों की वो मंडाई वगैरह करनी थी, तो उसे छानने के लिए मजबूरी वो तो जा ही रहे। उसके बाद घर में मैं ही रहती हूँ, तो मम्मी दादी तो खेत में चले जाते। फिर दादी के घास के बहाने से मैं भी खेत में चले जाती हूँ। आजकल तो लगभग जा ही रही हूँ ज़्यादातर। दादी बोली खेत में जाके तो इतनी जल्दी क्यों आई, मैं थोड़ी देर और ले आती थी खेत में, फिर बाद में आ दी। तो ये हो गया हमारे घर वालों के हाल। घर में रहना तो कैसे रहना, कभी कुछ मतलब बेमतलब का झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाना, ये कहाँ तक सही है। अभी दादी आई, वह मेरे पैसे मेरे को कल वो दे, मतलब बैंक वगैरह में जाना है, पैसे निकाल के लेके आ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रही, अलग हो जा रही। मतलब इतने अच्छे से रखा था। दादी को ऊपर पे लेके जा रही थी, मैं यहाँ पे नहीं खा रहे, कोई दिक्कत हमें नहीं है कि हम ऊपर ले जा रहे हैं, ये करें वो करें। अब बूढ़े आदमी देना तो मतलब अब इस उम्र में खाना पीना और क्या होता है, ज़्यादातर कि टाइम से खाना खा लो, फिर भी झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हम पे। ना इतनी आप सहने की क्षमता बची मेरे में, ना कुछ। पहले भी बहुत बार किया है ऐसा, पर इस बार का पता नहीं क्यों इतना लंबा चल गया, हफ्ते से ज़्यादा हो गया। हंसी भी आ रही है अपनी किस्मत पे, कैसी किस्मत है हमारी। दादी ऊपर चले गए, दादी गालियाँ देते देते वापस ऊपर चले गए। देखती हूँ अगर मार्केट जाना होगा तो तैयार होके जाती हूँ मार्केट। इतने परेशान हो गए ना सच में, घर में रहने, अपने ही घर में रहने का मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं घर में रहूँ सच में। सोच भी रही हूँ कहीं जाने का, तो दादी बोल रही है कि तू कहीं मत जा। क्या हालत खराब हो रखी हमारे घर के। चल ना, वो तैयार हूँ मैं कपड़ा पे चल। ओ तो कभी हमारे साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं जाने की धमकी, कभी कुछ कभी कुछ। सुनने की ना एक हद होती है, एक लिमिट होती है। अब हर चीज़ बोली भी नहीं आती, जितना दादी बोल रही है, जितना दादी सुना रही है, उतना तो मैं सुना भी नहीं सकती। Jag blir nedsatt. Bude ni hanya lo poro ni swata. Ni är inte det. Ba do ti twen yan buen, twen par buen. Tu ba buen ni cha buen. Du ti ba ni buen. Am tu teman buat main teman tadi orang. चल ना जा है वे की अभी तक तो मार्केट जाने का सोचा था कि मार्केट जाएंगे, पर कहाँ से जाना मार्केट। दो हारी मैं नहीं जा रही है, और एक फटी हुई धोती लगा के ऐसा रखा होगा इन्होंने मेरे को। बड़े क्या बोलना है अंदर, बोलने लायक सवाल बात कुछ भी नहीं। वापस आ गई, मैं लोगों के बोलने वाले उन्होंने अपनी मतलब मेरे को भेजा नहीं। मैंने कहा जब मैं आ रही हूँ तो झूठ क्यों बोलना, मतलब हमारे सामने भी इतना झूठ बोला जा रहा है, तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। ये भी आ गया हमारे यहाँ पे। हेलो। तभी मम्मी दादी ये भी चले गए खेत में। दादी ने तो खाना ही नहीं खाया, दादी वहीं से खिसक खिसक के खेत में चली गई।
मन नहीं कर रहा खाना खाने के, तब अब सर दर्द होने बैठ गया सोच सोच के। मम्मी ने भी खाया होगा नहीं खाया होगा। अब पायस हार गया मेरा पे, तो इसके साथ ही रहती हूँ, नहीं तो मैंने मम्मी के साथ खेती में जाना था। मैं बोल तो घर में खाली गाली सुनेगी बस ना मेरे। अब सुबह तक तो थोड़ा मूड फ्रेश हो रखा था आज मेरा, पर उस मूड की ऐसी वाट लगी आज बता नहीं सकती। तो फिलहाल बैठी रहती हूँ पायस के साथ। ये भी भाई बुला रहे इसको, शायद कुछ काम होगा तो घर जा रहा शायद। तो घर जा रहा नहीं जा रहा, तो यहीं पे रह रहा मेरे साथ। 3 दिन से ये भी नहीं आया हमारे, बस अठवाडिये के दिन आया था, उसके बाद ये भी नहीं आया। जिस दिन से हल्ला शुरू हुआ बस एक ही टाइम आए थे हमारे यहाँ पे, आ ही नहीं रहा था हमारे पे। हल्ला डर की वजह से ये बेचारा भी डर गया, नहीं तो डेली हमारे यहाँ पे आता था। तभी यहाँ पे दादी एक बारी का घास लेके घर भी आ गई है और अब जाके रोटी खा रही है। इतना भयंकर डर बैठा हुआ। पायस भी आ रहा था, वो भी घर चले गए। टीवी बिछाया उसने, टीवी ना खुले ही छोड़ रखे, ऐसे करता है डेली, आता है देखता है टीवी खुली छोड़ कर। तब दादी बोली मैं घर ही में रह, मैं नहीं रह रही वाला, मैं दूसरी जगह जा रही घास के लिए। तब बोलने के लिए ऐसे डर के जी रहे हम। ऐसे जीना भी कोई जीना होता है। तो खाना खाने के बाद दादी वापस से खेतों में चली गई थी। वो घास तो लाई नहीं, इस बार लकड़ी लेके आई थी कि दूर जल साइड पता नहीं कहाँ गई थी दादी। डर की वजह से घर में भी नहीं रह रही है, और मम्मी भी आ गई खेत से घर। तो थोड़ी देर बाद मैं जाती हूँ ऊपर दादी को भात खाने के लिए बुलाने के लिए। दादी आ रही है सीधे लेट रही है, सके नहीं मतलब ताकत कुछ है ना, और यहाँ पे लेट गई। ओए क्या वे सीधा दादी को गुस्सा भी आ रहा, एक तो थकान लगी। हाँ बोनू छू ना जानू छू माती दादी अपनी चिंता थोड़ा ना लगी हुई कि दादी की चिंता लगी, दादी को भात खाने के लिए बोल दो। क्या अब आता बात बड़ी नहीं, अभी तो बात बन हो जाए। सबको अपनी भी डर पड़ी हुई कि तूने अभी तक क्यों नहीं बोला भात खाने के लिए। बस तो जब बनेगा मैं तभी तो बोलूँगी। तो मैंने जल्दी बनाने, तो हम 12:30 बजे लगभग 1 बजे तो खा ही लेते थे। अभी 12 ही बजे मैं जाती ऊपर बोलने के लिए, तभी मैं ऊपर से बोल के वापस नीचे जा रही हूँ। आज तो आई नहीं रही दादी खाने के लिए, तो थोड़ी देर में ऊपर ही लेके जाऊँगी रोटी बनाने के बाद। चावल तो खाएगी नहीं, मुझे लग रहा चावल खाएगी नहीं। एक तो ये ऐसे लेट रखे पता ही चल रहा कि बचे हैं कि चले गए। तभी मैं ऊपर वाली दादी को रोटी वगैरह देके भी नीचे आ गई हूँ। हम भी खाना खा लेते हैं। मुझे पता नहीं कहाँ है पायस, तब से मंडा रहे, बेचारे को भूख लग गई होगी, तब से मंडा आने को लगा। तो खाना खाते हैं। अब दादी का कोई पता नहीं, ऊपर तो दे दिया मैंने खाना, दादी वहीं पे खाएगी, नहीं खाएगी तो पता चला नीचे ला गई। एक बार खाना खाते हैं। तभी शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम भी हो गया है और मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैंने अपने लिए सुबह में पीने के लिए गर्म पानी भी कर दिया, और मैं कॉफ़ी बना रही थी तो मेरे कॉफ़ी का डब्बा ही ख़त्म हो गया। एक पहले भी लाया था पापा नेस्ले वाला, वो भी ख़त्म हो गया। ब्रू वाला था, ये भी ख़त्म हो गया। अब मेरे पास एक भी कॉफ़ी नहीं बची पीने के लिए। वैसे डेली तो पीती नहीं हूँ, पर कभी कभी मन करता है। आजकल पता नहीं क्यों डेली पीने का मन कर रहा था कॉफ़ी। जब पीने का होती है तब पीती नहीं मैं। अब गर्मी स्टार्ट हो रहा है, मेरे को कॉफ़ी चाहिए होती है। कोई नहीं, अपना अपना मन है, जब जिसका मन करे। तो डब्बा बचा हुआ तो मम्मी के घी के काम आ जाएगा जब हमारी भैंस भी आएगी। अभी तो कम ही दूध दे रही हूँ, हमारे पीने के काम ही नहीं आ रहा हो, तो दूध मतलब घी कहाँ से होगा। पहाड़ों से डब्बे फेंकते नहीं है, काम आते हैं डब्बे भी। ये काम आधा किलो का तो हो ही गई। तो उसके बाद मैं रात के खाने पीने की तैयारी करूँगी। दादी मम्मी कोई घर में है नहीं, पता नहीं कहाँ जा रही। पहले तक तो रह ही लेते थे शाम के टाइम पे घर, अब तो वो भी नहीं रह रहे। घर में रहना ही इनके लिए दुर्लभ हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैं चाय के बर्तन धोती हूँ, 2-4 बर्तन ही होते हैं, तो दिन भर में यही बर्तन। अब तो खैर काम बढ़ जाते हैं मेरा। तभी यहाँ पे मेरी रखी हुई रात की सब्जी, और थोड़ी देर बाद रात अंधेरा भी हो जाएगा। अभी तो उजाला ही है खैर। और यहाँ पे ताई भी पहुँच गई घर। 2 दिन के सफ़र के बाद ताई भी घर पहुँच गई। ताई मतलब कहीं गए हुए थे। ताई के रिश्तेदार में कोई एक्सपायर वगैरह हो गया था, तो ताई वहाँ गए हुए थे पस्तो देने के लिए। तो ताई भी घर पहुँच गई, और रात दादी के कोई भी नहीं है। दादी भी अंदर चली गई बैठने के लिए, मतलब मैं बाहर पे नहीं रह रही, बल्कि ऊपर वाली दादी ने कल भी ऐसा ही किया।
आज पता चला आज भी आ गई यहाँ पे, तो हो ही गया। मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरी तो मजबूरी है, मैंने तो खाना बनाना है, इसलिए मेरे को यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। मैं और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मम्मी तो भी आई नहीं गौशाला से, तो बस मैं खाना पीना बनाती हूँ। और आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद का आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।